हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों। आज हम लोग बात करेंगे एक सेल बायोलॉजी का एक नए टॉपिक के ऊपर। इसका नाम है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसका मेन सबसे बड़ा सेल डिवीजन में रोल अदा करता है। इसका बहुत बड़ा उपयोग है, बहुत बड़ा काम है। अगर ये ना होता तो आज इतना बड़ा आप नहीं होते। अगर ये नहीं होता तो सेल डिवीजन कैसे करता, क्योंकि हम लोग इतना बड़ा हुए हैं इसी की बदौलत हुए। सब ऑर्गेनिक है, सबका अपना अपना काम होता है। क्या? सबका अपना अपना काम होता है। चलिए आपको देने करते ये तुमको है ना, ये सेल के न्यूक्लियस के पास रहता है। जब सेल डिवीजन होता है सेंट्रोसोम का, इसको सेंट्रोसोम कहते हैं। सेल के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के पास ही रहता है। जब सेल डिवीजन होता है ना, न्यूक्लियस का क्रोमोसोम का विभाजन कर तोड़ने में इसका मेन बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर सेल डिवीजन नहीं करेगा तो कोई ऑर्गन कैसे एक बड़ा होगा। जैसे देखिए, प्लांट पहले छोटा था, फिर बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है। कैसे होता है वो सेल डिवीजन? और सेल डिवीजन को क्रोमोसोम को स्पाइक तोड़ने कौन काम करता है? ये स्पिन सेंट्रोसोम काम करता है। ये स्टीरियल लेयर निकालता है और ये पकड़ करके छुड़ाता है, ऐसे करके रहता है, क्रोमोसोम बस छुड़ा देता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। इट इज यूजुअली कंटेन टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। देखो एक तरह सिलेंडर की तरह है। क्या? सिलेंडर की तरह है। ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेते, हम चलते एकदम सिलेंडर की तरह है। क्या देख रहे हैं कितना अच्छे। ठीक है, इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या? ये नीट के लिए भी जरूरत है, ये नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और तो और बीएससी की ग्रेजुएशन लेवल भी रहेगा। इसके पूरी नोट्स हम बढ़िया से लिखे, उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे नोट्स का। ठीक है, चलिए चलते हैं। कहता है इट इज ए ऑर्गन। ये एक तरह का ऑर्गन ही होता है। ये हम पिछले क्लास क्या बताए, जो कुछ ऑर्गन जो होता है साइटोप्लाज्म, कुछ होता है जो डिवीजन करता है, और कुछ नॉन डिवीजन होता है। जो कोई मेटाप्लस उसको कहा था जो डिवीजन नहीं करता, वैक्यूल सब वगैरह पिगमेंट सब आ गया। लेकिन ये ऑर्गन सब क्या डिवीजन करता है, क्या डिवीजन में भाग लेता है। चलिए चलते हैं। इट इज ए ऑर्गन यूजुअली कंटेन टू सिलिंडर स्ट्रक्चर कॉल। इसको सेंट्रियोल भी कहा गया है। क्या? सेंट्रियोल, क्योंकि इससे इस तरह से एस्टीरियल रे निकलते रहता है। क्या? एस्टीरियल रे, यही रे क्रोमोसोम को पकड़ने का काम करता है। ये दो रहता है। क्या? दो रहता है, दो गो रहता है। एक सेल में दो पाया जाता है। देखिए, दो रहता है। कहता है इट डिस्कवर बाय टी बॉबरी इन 1880 में किया था। क्या? 1880 में यानी 1888 ईस्वी में टी बॉबरी नामक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। किसके अंदर? लाइव सेल के अंदर। क्या? लाइव सेल के अंदर 1888 ईस्वी में इसकी खोज किया था। किसका? सेंट्रोसोम की खोज किया था। ठीक है, चलते हैं। इट इज सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मेटली। ये बाहर से है ना, एमॉर्फस मतलब क्या? भंगुर जैसा रचना, कोई पदार्थ से घिरा रहता है। क्या? घिरा रहता है, इसी करके घिरा रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोथ सेंट्रियोल इन सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो, जितने भी दो को सेंट्रियोल होता है तो वो एक दूसरे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, यानी एक दूसरे का लंबवत होता है। देखिए, ये एक्सियल है तो ये इक्वेटोरियल है ना। ये अक्षीय है तो ये निरक्षीय का समूह है। ये एक्सिस है तो ये इक्वेटोरियल है। देखिए, एक दूसरे के लंबवत है ना, परपेंडिकुलर, एक दूसरे परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के लंबवत है, ये बता रहा है। ठीक है, कहता है दे फॉर्म बाय 9 फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये जो सेंट्रोसोम होता है ना, वो 9 गो फाइब्रस ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बना होता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 गो फाइब्रल ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ रहता है। कौन? ये सेंट्रोसोम। दोनों में पाया जाएगा। क्या? दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, दोनों में पाया जाएगा। ईच पेरिफेरल फाइब्रिल इज ए ट्रिपलेट फॉर्म। देखो, जो ट्यूबुलिन, जो पेरिफेरल, जो मतलब फाइब्रस तो जो था, जो रे निकालता है, फाइब्रस रे निकालता है, वो ट्रिपलेट फॉर्म का रहता है। देखो, ट्रिपलेट फॉर्म में रहता था। क्या? देखो,
ये ऐसे रे निकालते हैं तो ट्यूबलिन की तरह निकालेगा, तो ये ट्रिपलेट फॉर्म में रहता है। क्या? ट्रिपलेट फॉर्म में रहता है। और ये लिंक रहता है ईच अदर आउट, वो एक दूसरे से लिंक होता है। अब देखो वो एक दूसरे, देखो लिंक है, ट्रिपलेट फॉर्म एक दूसरे से लिंक है, कहता है ईच पेरिफेरल फाइब्रिल इज ए ट्रिपलेट फॉर्म है। ट्रिपलेट फॉर्म देखो सेंट्रोसोम का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। द एडजस्टमेंट ट्रिपलेट्स लिंक ईच अदर। अब देखो ये एक दूसरे से क्या है, लिंक है, देखो ये लिंक है, ये एक दूसरे से लिंक है, अब लिंक, ठीक है। चलते हैं द सेंट्रल पार्ट। अब देखो अभी पहले बताया कि जो सेंट्रल पार्ट होता है ना वो प्रोटीनेस होता है, और वो क्या होता है कि हब लाइक स्टिकर। हब मतलब जानता है गोला का ऐसा घूमते रहता है, हब ने देखे हैं जैसे इस पर चलता है, साइकिल चलता है हब। अब ये हब क्या करता है, ये हब में प्रोटीनियस स्पोक लाइक स्ट्रक्चर से ये जुड़ा रहता है और ये ट्रिपलेट फॉर्म से अटैच करता है। देखो कहता है हब कनेक्टेड विद ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पॉक। देखिए स्पॉक से जुड़ा हुआ है इस तरह से। अरे साइकिल देखे हैं, साइकिल उसी तरह सा है, एक तरह समझो। इसका स्ट्रक्चर जो देखो ये बीच वाला पार्ट इसको कहेंगे हब, ठीक है, इसको कहेंगे हब, चल जाएगा डब ये हब है, और हब ये स्पॉक से जुड़ा हुआ है, ये प्रोटीनस होता है, ट्यूबलिन प्रोटीनस का बना होता है, समझे इसका स्ट्रक्चर से, ठीक है। आप कहता है बोथ सेंट्रियोल रिलीज स्पिंडल फाइबर। अभी बता है कि दोनों सेंट्रल जो होता है ना वो स्पिंडल फाइबर रिलीज करता है। क्या करता है वो स्पिंडल फाइबर यानी स्ट्रियल रे रिलीज करता है। क्या? रे रिलीज करता है, छोड़ता है, जिसकी वजह से ये रे क्या करता है वो क्रोमोसोम पा करके अटैच हो जाता है। अब देखिए आगे चलते हैं। इट स्पिंडल फाइबर हेल्प इन द splitting of chromosome in which is possible to division of new cell। ये जो स्पिंडल फाइबर है बहुत इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, समझे। ये क्रोमोसोम को पहले ही बताएं, क्रोमोसोम को स्प्लिट में काम करता है, स्प्लिट को तोड़ने में काम करता है। अगर देखिए सेल कब डिवीजन करेगा, अगर कंटेंट ज़्यादा होगा तब डिवीजन करेगा, तब न। अगर देखिए आप खाना ही खिलाने किसी को दावत देते हैं तो आपके पास कंटेंट रहता तब नहीं रहते हैं लेकर के खाना है, भोज खिलाने जाते हैं तो कितना चावल दाल कितना बनता है। उसी वजह से सेल को डिवाइजन करने के लिए उसको कंटेंट चाहिए, उसको दो ऑर्गन चाहिए, तब ना डिवाइड करेगा, तब वो इक्वल में डिवाइड करेगा, वही इसमें इसका योगदान होता है, ठीक है। कहता है इट स्पिंडल फाइबर हेल्प इन द स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम विच इज पॉसिबल टू डिवीजन न्यू सेल। जिसकी वजह से अगर ये स्पिंडल फाइबर नहीं रिलीज करेगा तो सेल क्या करेगा, डिवीजन नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेंट्रियोल विजिबल इन मेटाफेज। ये जो सेंट्रियोल होता है ना वो मेटाफेज में होता है। मेटाफेज मतलब कब, जब क्रोमोसोम होता है एक प्लेट के साइड आ जाता है, देखो यहाँ ऐसे प्लेट के एकदम आ जाता है, समझिए एक प्लेट पाता है उसको मेटाफेज। देखिए सेल साइकिल का 4 गो फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो प्रोफेज में तो क्रोमोसोम क्या होता है कंडेंस होने लगता है, उसमें सब कुछ ऑर्गन इनविजिबल विजिबल नहीं है तो इनविजिबल होने लगता है। उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है कि जितना भी क्रोमोसोम होता है कंडेंस होकर के एक प्लेट के सामने आ गया, उसको मेटा प्लेट कहा गया, एक प्लेट के सामने आता, ऐसे एक प्लेट के सामने आता, समझे, ऐसे एक प्लेट के सामने आ जाता है तो मेटा प्लेट उसको कहा गया है। तो मेटा प्लेट पे एनाफेज होता है, टीलोफेज, 4 गो फेज होता है, जिसमें अगर कोई पूछ देगा कि सेंट्रोसोम कब विजिबल होता है, कहाँ पर सेल डिवीजन कौन स्टेज में, तो बोल दीजिएगा मेटाफेज। क्या? मेटाफेज में। ये रहा आपका क्रोमोसोम, इतना में लिख दीजिएगा तो आपका बहुत अच्छा नंबर है। ये नीट बेसिस के लिए बहुत बड़े, नीट के लिए भी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो इतना देखने के लिए धन्यवाद। और अगर मन करे तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, बस छोटे भाई एकदम सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है।